आपको आसानी पूर्वक किसी की भी कुंडली को देखना है या जन्म पत्रिका लिखना है तो सर्वप्रथम यह जान ले कि किसी की भी कुंडली हो, ठीक है ना, और उसके पहले भाव, पहला स्थान में, पहला यानी स्थान लगन का स्थान होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 12 भाव होती है और 12 खाने भी होते हैं, ठीक है, और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। यह तो आप आसानीपूर्वक जान चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यह जानना है कि आपके जो पहले स्थान, जो पहला भाव यानी लगन का जो भाव है, उसमें जो संख्या लिखी है उसमें अगर सूर्य विराजमान है तो उसका फल अच्छा देगा या खराब देगा, इसके बारे में आप जान सकते हैं। आप अपनी भविष्यवाणी को अच्छी तरह जान सकते हैं, आसानी पूर्वक जान सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम मान के चलते हैं कि अगर प्रथम स्थान यानी पहला नंबर लिखा हुआ है, 1 की संख्या लिखी है, यानी 1 की संख्या यानी मेष हो गया, मेष राशि कहिए या मेष लगन कहिए, ठीक है ना, कोई यहाँ इसमें किंतु परंतु नहीं करनी है। तो मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है, लेकिन मंगल के घर में कौन बैठा गया है? सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है ना, यानी वह अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में सूर्य बैठ गया है। इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं वह तेजस्वी होते हैं, ठीक है ना, और साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं और स्वाभिमानी भी होते हैं, गुणी एवं विद्वान होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रथम भाव का कारक भी है, ठीक है ना। तो ऐसे बालक अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है, महत्वाकांक्षी अत्यधिक रखते हैं, व्यवहार कुशल व्यवहार रहता है इनका, और सदाचारी होते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के होते हैं, ठीक है ना। इनके अधिक संतान भी होते हैं और नीव दाम्पत्य सुख भी वाले होते हैं, मतलब संतान के सुख की, मतलब दाम्पत्य सुख जो है थोड़ी मोड़ी कमी होती है, ठीक है ना। इनकी पत्नी सामान्य रंग रूप की होती है और दोनों में मत भिन्नता भी रहती है, ठीक है ना, दोनों में आपस में उतनी बनाव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और जीविकोपार्जन के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अगर पहला 1 नंबर की संख्या में लगन के भाव में सूर्य विराजमान है तो इसका फलादेश जो है यह फलादेश है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अगर आपके लगन की संख्या में 2 संख्या लिखी है, 2 यानी वृष राशि, ठीक है ना, तो अब वृष राशि के बारे में जानते हैं। वृष लगन की कुंडली में अगर सूर्य बैठा हुआ है, 2 नंबर लिखी हुई लगन में, और सूर्य अगर विराजमान है तो वैसे जन्म लेने वाला जातक सामान्य रूप रंग वाला और देहिष्ट होता है, भूमि भवन आदि का सामान्य सुख प्राप्त करता है, ठीक है ना, और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है और प्रभावशाली तीव्र बुद्धि का भी होता है। अगर आपका 2 की संख्या में सूर्य बैठा हुआ है तो लगन के पहले लगन की कुंडली में सूर्य बैठा है तो इसके फलादेश को आप सही तरीके से जान लें, ठीक है ना। अब आते हैं, अगर वही लगन में 3 यानी मिथुन लगन में अगर सूर्य विराजमान है तो इसका क्या फल है, इसके बारे में जानें। मिथुन लगन की कुंडली में प्रथम भाव स्थित सूर्य का फल क्या है, इसके बारे में जानें। यानी पहले भाव में स्थित 3 नंबर लिखी है और सूर्य अगर है तो ऐसे जातक परम तेजस्वी होते हैं, साहसी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और उद्योगी व्यवसाय करने वाले होते हैं, ठीक है। वह बड़े बड़े काम करते हैं, शरीर भी पुष्ट रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है और भाई बहनों का पर्याप्त सुख भी प्राप्त करता है, ठीक है। और यह सप्तम भाव को जो देखता है तो सप्तम भाव को देखने के कारण व्यवसाय एवं स्त्री पक्ष में भी सफलता प्राप्त, तो उसका गृहस्थ जीवन सुखी और स्नेहपूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ग्रह स्थित वाला जातक हिम्मत वाला, फुर्तीला, क्रोधी तथा प्रभावशाली व्यक्ति का धनी होता है, ठीक है ना। अगर वही कर्क लगन, अगर लगन में पहला भाव में पहला स्थान में कर्क हो तो कर्क में अगर सूर्य विराजमान है तो इसके फल को जाने, ठीक है। कर्क राशि है, कर्क राशि पहले भाव में प्रथम भाव में सूर्य अगर विराजमान है तो वैसे जातक सुंदर, स्वस्थ और पुष्ट देह वाला होता है, ठीक है, और चंचल, तेजस्वी और तीव्र स्वभाव का भी होता है। स्त्री से मतभेद रहता है, ठीक है ना। व्यवसायिक कठिनाइयाँ भी होती है क्योंकि यह सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में 10 है, 10 यानी शनि का हो गया है ना, तो इसके चलते थोड़ा सा स्त्री में से मतभेद की संभावना रहती है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आपके लगन स्थान में 5 की संख्या लिखी है यानी सिंह राशि लगन है ना, तो सिंह लगन में अगर सूर्य बैठा हुआ है, विराजमान है, तो क्या फल देता है, इसके बारे में जानें। सिंह लगन
में अगर सूर्य है तो सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए वह स्वराशि स्थित हो गया, है ना। तो यह सूर्य के प्रभाव से जातक जो है शारीरिक शक्ति, आत्मबल तथा सौंदर्य का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत हिम्मती वाले होते हैं और लंबे कद के भी होते हैं। और यह सप्तम भाव को देखता है ना। सप्तम भाव यानी 11 नंबर आएगी, 11 की संख्या आएगी, 11 यानी कुंभ राशि, है ना। तो इसे स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आती है, ठीक है, और तथा कुछ असंतोष भी बना रहता है, ठीक है। लेकिन सूर्य आपका पंचम भाव में स्थित है तो वह बहुत ही अच्छा है। लेकिन वही सप्तम भाव जो विवाहिक जो ये है उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ हल्की फुल्की आती है, ठीक है। अगर आपका लगन भाव में प्रथम भाव में 6 नंबर 6 नंबर लिखिए, 6 की संख्या लिखिए, यानी कन्या राशि, कन्या लगन, ठीक है। अगर कन्या लगन में सूर्य है तो इसका फल क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। पहले भाव में कन्या लगन है और उसमें सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातक पतला शरीर वाला, दुर्बल शरीर वाला होता है, खूब अधिक खर्च करने वाला भी होता है और बाहरी स्थानों के संबंधों से लाभ भी प्राप्त करता है, ठीक है। परंतु कभी कभी जो है ना खर्च के कारण उसे परेशानी भी उठानी पड़ती है, ठीक है, अत्यधिक खर्च हो जाती है। तो लेकिन इस 7वीं मित्र की दृष्टि से सप्तम भाव को जो देखता है तो सप्तम भाव को देखने से स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, और तथा असंतोष भी बना रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यह आप जनपत्रिका में लिख के भी और लिखना भी सीख सकते हैं, और आप किसी का देख रहे हैं तो आप उससे बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है ना। अगर किसी का सूर्य विराजमान है तो इसका विस्तार से आप यह जान लें। अब आप आते हैं, अगर लगन भाव में 7 की संख्या लिखी है, 7 की संख्या यानी तुला राशि, तुला राशि में सूर्य विराजमान है तो इसके क्या फलादेश होंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रथम भाव जो होता है, पहला जो स्थान होता है, लगन का जो स्थान होता है उसे तनु भाव भी कहते हैं, यानी शरीर का भाव होता है, ठीक है, शरीर का स्थान होता है। इसमें क्या है, 7 यानी तुला, तुला का जो स्वामी है वह ग्रह स्वामी शुक्र है, ठीक है ना। तो वह अपने शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित है, ठीक है, और नीच की सूर्य के प्रभाव के कारण इनका जो जातक है वो जातक के शरीर में दुर्बलता सदैव बना रहता है, सौंदर्य में भी कमी आती है और पराक्रम में भी कमी आती है। लेकिन वही है कि सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव में 1 की संख्या यानी मंगल में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य मंगल का कारक है, तो इसके कारण स्त्री पक्ष से लाभ प्राप्त करता है, सुंदर स्त्री प्राप्त होती है और व्यवसाय पक्ष में भी उन्नति प्राप्त करता है और स्त्री के वश में भी रहता है। यह आपके अगर तुला लगन में सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है तो इसका फल यह है, ठीक है। अब आते हैं 8, अगर लगन के स्थान में प्रथम स्थान में 8 नंबर लिखी हुई हो, 8 की संख्या लिखी हुई है, यानी 8 यानी वृश्चिक लगन, ठीक है। तो वृश्चिक लगन का क्या फलादेश होगा इसके बारे में। अगर आपके लगन के स्थान में 8 की संख्या लिखी हुई है यानी वृश्चिक राशि, ठीक है, वृश्चिक लगन, उसमें अगर सूर्य विराजमान है तो यह अपने मित्र मंगल की राशि पर स्थित है, ठीक है। इसके सूर्य के प्रभाव से जातक जो है ना सौंदर्य से युक्त होता है, हष्ट पुष्ट भी होता है, आत्माभिमानी भी होता है, क्रोधी भी होता है और प्रभावशाली और दबंग भी होता है, ठीक है। पिता, राज्य और व्यवसाय पक्ष से जातक को सुख की प्राप्ति होती है, सहयोग भी मिलता है और सम्मान, इज्जत, मान मर्यादा भी प्राप्त होता है, ठीक है। यह सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का बहुत शौकीन होता है और ऐसे जातक यशस्वी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सप्तम भाव को देखने से सप्तम भाव में 2 वृष राशि, ठीक है ना, तो स्त्री में वैमनस्य रहता है तथा दैनिक व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ भी आती है, ठीक है ना। अगर आपके प्रथम भाव में 8 बैठा हो, 8 में अगर सूर्य विराजमान हो तो इसका फलादेश यह है, ठीक है। धनु लगन के प्रथम भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातक हष्ट पुष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान, गुणी और विद्वान होते हैं। इनका हमेशा पत्नी से कलेश होता है, ठीक है, और व्यवसाय समान होते हैं, ठीक है।
सामान्य रूप से व्यवसाय चलता है। ठीक है, अब चलते हैं, अगर मकर लगन 10 अंक की संख्या बैठी हुई है पहले स्थान में, तो अब मकर लगन हो गया। तो मकर लगन में अगर सूर्य है तो उसके क्या फल आदेश होंगे, इसके बारे में जानते हैं। अगर मकर लगन में सूर्य है तो मकर लगन का स्वामी शनि होता है। ठीक है, तो सूर्य अगर मकर लगन में है तो ऐसे जातक शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, रोगी भी होते हैं, स्त्री से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, गृहस्थ सुख भी बहुत कम प्राप्त होते हैं, व्यावसायिक हानि भी होती है और ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी होते हैं। ठीक है ना, अगर आपका मकर लगन है और प्रथम भाव में और सूर्य विराजमान है तो थोड़ा सही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को जो बता रहा हूँ यह आपके जो भी कुंडली है, आपके ग्रह दशा यानी आपका महादशा क्या चल रहा है, आपका महादशा के साथ अंतर्दशा क्या चल रहा है, इस पर ही बहुत निर्भर करता है। और इसके साथ साथ गोचर कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी होता है। गोचर कुंडली मतलब कि क्या है कि आपके घर में अभी मान के चलिए कि 10 नंबर में सूर्य बैठा है, लेकिन जब आप पंचांग में कुंडली को देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है तो हो सकता है कि वह आपका 1 की संख्या में बैठा हो, तो वैसे ही गोचर कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो गोचर कुंडली जानने के लिए आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके लिए आप हमें कमेंट्स करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको पूरी विस्तार से बता पाऊँ। ठीक है ना, तो अब देख लीजिए मकर लगन में सूर्य का क्या फल होता है। अब हम चलते हैं, मकर के बाद आता है 11 नंबर यानी कुंभ। अगर 11 अंक की संख्या लगन भाव में बैठा हुआ है, प्रथम स्थान में बैठा हुआ है यानी कुंभ लगन। अगर कुंभ लगन आपके लगन में कुंभ है और सूर्य विराजमान है, सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य की हानि प्राप्त होती है। ठीक है, पत्नी से भी कलेश बना रहता है। ठीक है, और दाम्पत्य जीवन दुख भरा होता है। ठीक है ना, और व्यावसायिक हानि भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो अब चाहते हैं मीन लगन। अगर आपकी 12 की संख्या मीन लगन है और मीन लगन में अगर सूर्य विराजमान है तो इसके क्या फल होंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे जातक की शारीरिक शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। ठीक है, परंतु कुछ रोगों की संभावना भी होती है। ठीक है, और शत्रु पक्ष पर विजय पाने तथा अपना सम्मान बढ़ाने के लिए उसे विशेष दौड़ धूप भी करनी पड़ती है। सप्तम भाव को देखने से कुछ कठिनाइयों एवं कलेश के बाद स्त्री का सुख भी प्राप्त होता है तथा दैनिक आमदनी के लिए भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कुल मिला के यह सूर्य अगर 12 की संख्या में विराजमान है तो यह आपके लिए सही संकेत नहीं है।